हेलो स्टूडेंट्स, आज एक्टिनाइड केमिस्ट्री में लास्ट टॉपिक करेंगे अपना जो है ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। बेसिकली देखो यहाँ पे जो है जैसे हम एक्टिनाइड्स एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं तो जो एक्टिनाइड सीरीज़ है उसमें जो एलिमेंट है यूरेनियम होता है जेड एटॉमिक नंबर इक्वल टू 92। ये जो एलिमेंट है नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है और इसके बाद के जो हायर एटॉमिक नंबर वाले हैं वो नेचर में ऐसा एग्जिस्ट नहीं करते, उनको जो हम लाइब्रेरी में प्रिपेयर करते हैं। तो एलिमेंट्स जो लेबोरेटरी में प्रिपेयर हो रहे हैं, प्रिपेयर भी किसके थ्रू हो रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस। उन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। ओके, एलिमेंट्स दैट आर not occur naturally but prepared in laboratory, दे आर नोन एज ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। ऐसे एलिमेंट्स को हम बोलते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। जेड इक्वल टू 92 यूरेनियम एक एलिमेंट है जो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है। इसके बाद की ये देखो, जैसे ये है आपके पास यूरेनियम, इसके बाद के जो सभी एलिमेंट है नेप्टूनियम है, प्लूटोनियम है, एमरीशियम, क्योरियम, बर्किलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम। इस तरीके से ये जो सभी एलिमेंट्स हैं, ये सभी एलिमेंट जो हैं ये आते हैं अंडर द ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। बेसिकली जो आपके पास ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स होते हैं दे आर हाईली रेडियो एक्टिव नेचर के होंगे सभी, एंड शॉर्ट लिव स्पीशीज होते हैं। इनको हम प्रिपेयर कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस। जो बोम्बार्डमेंट करते हैं हैवी न्यूक्लियस की विद स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स या फिर बीटा डीके वगैरह है, उन सभी न्यूक्लियर रिएक्शन से जो है प्रिपेयर होते हैं। ओके, ऐसे एलिमेंट जो है धीरे धीरे इनकी डिस्कवरी हो रही है और इस टाइम पे जो है 92 से लेके एटॉमिक नंबर में टोटल 107 एलिमेंट्स तक के जो एलिमेंट्स हैं वो सभी जो है इसमें आते हैं अंडर द ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। आप जो है इनकी 1 बाय 1 प्रिपरेशन देखते हैं। बेसिकली देखो प्रिपरेशन इनकी होगी क्या, इसमें जो है न्यूट्रॉन्स की जो है न्यूट्रॉन बोम्बार्डमेंट कराएंगे किसी हैवी न्यूक्लियस की, किसके साथ? या तो न्यूट्रॉन्स हो सकते हैं, आपके पास न्यूट्रॉन होते हैं ये, ऐसे ही अल्फा पार्टिकल हीलियम 24 और या फिर कोई और अदर पार्टिकल हो उनके साथ भी। ठीक है, अब 1 बाय 1 देखते हैं इनको प्रिपेयर कैसे करेंगे। सबसे पहले यूरेनियम के बाद आता है नेप्टूनियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 93, हैविंग एटॉमिक नंबर 93। इसको जो है प्रिपेयर करने के लिए यूरेनियम जो है उसको स्लो न्यूट्रॉन के साथ जो है बोम्बार्ड कराएंगे। यूरेनियम 92 238 एटॉमिक नंबर वाला आइसोटोप। जब इसकी रिएक्शन कराएंगे स्लो मूविंग न्यूट्रॉन के साथ तो ये चेंज हो जाएगा 239 यूरेनियम 92, एंड यहाँ पे जो है हाई अमाउंट ऑफ गामा रे जो है वो एमिट होगी। फिर ये जो आपके पास आया है 239 यूरेनियम 92, ये चेंज हो जाएगा विद बीटा डीके। ये जो मैंने लिखा -1 E0 इसको हम बोलते हैं बीटा डीके, बीटा पार्टिकल। बेसिकली ये है क्या? बीटा पार्टिकल, और इस प्रोसेस को बोलते हैं बीटा डीके। तो ये जो नया आइसोटोप बना यूरेनियम का 239 यूरेनियम, ये जो है और भी ज़्यादा रेडियो एक्टिव है नेचुरल यूरेनियम के कंपैरिजन में। ये तो आपके पास नेचुरल यूरेनियम है, बट ये जो यहाँ पे बन रहा है इसकी न्यूट्रॉन की बोम्बार्डमेंट से ये और भी ज़्यादा हाईली रेडियो एक्टिव है और शॉर्ट लिव स्पीशीज़ है। तो ये जो है यहाँ पे एक बीटा पार्टिकल को एमिट करेगा और बीटा पार्टिकल को एमिट करने के बाद एक न्यू एलिमेंट देगा जिसका एटॉमिक नंबर कितना होगा 93, और ये जो है नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता। इस नए एलिमेंट को हम बोलेंगे यहाँ पे नेप्टूनियम। ओके, सिमिलर वे में नेक्स्ट जो एलिमेंट आता है नेप्टूनियम के बाद नेक्स्ट है प्लूटोनियम। प्लूटोनियम को कैसे प्रिपेयर करेंगे? Pu होता है इसका सिंबल एंड एटॉमिक नंबर 94। अब जो नेप्टूनियम है ये भी क्या है? रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव होने की वजह से ये भी क्या करेगा? बीटा पार्टिकल एमिट करेगा और एक नए एलिमेंट को जो है यहाँ पे राइज करेगा 239 नेप्टूनियम 93। ये हमने लिया ये वाला रेडियो एक्टिव आइसोटोप, और ये चेंज हो जाएगा प्लूटोनियम 94 प्लस
एक बीटा पार्टिकल जो है यहाँ पे भी एमिट होगा। बेसिकली ये जो दोनों एलिमेंट्स हैं नेपटूनियम एंड प्लूटोनियम, जो प्लैनेट्स के नेम होते हैं नेपच्यून के नेम पे ये बन गया इसमें नेपटूनियम। सिमिलर वे में जो नेक्स्ट है ये प्लैनेट प्लूटो, उसके नेम पे जो एलिमेंट है वो है यहाँ पे प्लूटोनियम। ये जो एलिमेंट है प्लूटोनियम, इसके जो है बेसिकली 3 आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 239 है, ऐसे 236 और 238 जो इसके आइसोटोप्स हैं वो भी जो है फॉर्म हो जाते हैं इसी तरीके से। अब इसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है एमरीशियम। फर्स्ट ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट था यहाँ पे नेपटूनियम, सेकेंड वन इज प्लूटोनियम एंड थर्ड इज एमरीशियम। इसका एटॉमिक सिंबल है इसका AM एंड एटॉमिक नंबर इज 95। इसको बेसिकली कैसे बनाएंगे, यही फिर से स्टार्टिंग से जो आपके पास नेचुरली अकरिंग यूरेनियम है, यूरेनियम 90 to 238, इसकी जो है अल्फा पार्टिकल लेके चलेंगे यहाँ पे। देख बेसिकली हमें जो है दोनों मासेस को यहाँ पे ऐड ही करना होता है। 241 प्लूटोनियम 94। अब देखो यहाँ पे 242 आएगा ना, तो मैं यहाँ पे 241 लिखा प्लूटोनियम, और साथ में क्या होगा, एक जो है न्यूट्रॉन वो एमिट हो जाएगा इस तरीके से। ओवरऑल जो है कि हम जो पढ़ते हैं ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसके अकॉर्डिंग क्या है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड का जो मास है वो सेम रहता है 242 एंड 242। यहाँ पे क्या हो रहा है, यूरेनियम जो है वो बम्बार्ड होगा अल्फा पार्टिकल के साथ, और आपके पास बनेगा प्लूटोनियम, आइसोटोप बनेगा प्लूटोनियम का विद मास नंबर 241, और साथ में जो है एक जो न्यूट्रॉन है स्लो मूविंग न्यूट्रॉन वो क्या होगा यहाँ पे एमिट हो जाएगा। और फिर ये जो आइसोटोप बना है प्लूटोनियम का, ये फिर से बीटा डीके करेगा और आपके पास बन जाएगा एमरीशियम। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये प्रिपेयर हो जाएगा एमरीशियम। देन एमरीशियम के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है दैट इज क्यूरियम। इसका सिंबल होता है कैपिटल C स्मॉल m एंड एटॉमिक नंबर 96। अब जो है जो प्लूटोनियम है 239 प्लूटोनियम 94, इसको फिर से बॉम्बार्ड कराएंगे विद हीलियम 24, तो यहाँ से ये बन जाएगा क्यूरियम 96 एंड 242 प्लस 1 न्यूट्रॉन इस तरीके से। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से यहाँ पे क्यूरियम फॉर्म हो जाएगा। क्यूरियम के बाद नेक्स्ट ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट है वो है बर्कीलियम। बर्कीलियम, इसका सिंबल है कैपिटल B स्मॉल k एंड एटॉमिक नंबर 97। ओके, अब जो एमरीशियम बना था हमारे पास 241 95 प्लस हीलियम 24, यहाँ से बन जाएगा बर्कीलियम 243 एंड न्यूट्रॉन। यहाँ पे जो है 2 न्यूट्रॉन जो है वो एमिट होंगे। टोटल 245 है ना मास, 243 प्लस 2 टोटल हो जाएगा 245। ठीक है, तो बेसिकली है क्या, सभी के सभी जो ये जितने भी ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स हम पढ़ रहे हैं नेचुरली एग्जिस्ट नहीं कर रहे, सिर्फ यहाँ पे क्या है एक उसकी कोई न्यूक्लियस है, उसकी बम्बार्डमेंट किसी के अल्फा पार्टिकल के साथ किसी के न्यूट्रॉन के साथ, क्योंकि डिफरेंट आइसोटोप्स और डिफरेंट जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं वो जो है सिंथेसाइज कर सकते हैं यहाँ पे। अब ये जो बर्कीलियम है 243 है, सिमिलर वे में इसका एक और अल्फा वो आइसोटोप एग्जिस्ट करता है 245, वो कैसे बनेगा यही सेम लेके चलेंगे एमरीशियम। दो आइसोटोप के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है 245 बर्कीलियम एंड 97, ये बन जाएगा। इस केस में क्या होगा, कोई भी स्लो मूविंग न्यूट्रॉन जो है वो एमिट नहीं होगा। ओके, तो सेम रिएक्शन होगी, अल्फा पार्टिकल कैप्चर होगा, न्यूट्रॉन एमिशन नहीं होगा। इन दोनों में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, यहाँ पे भी अल्फा कैप्चर हो रहा है, यहाँ पे भी अल्फा कैप्चर हो रहा है। हम यहाँ पे भी न्यूक्लियस एमरीशियम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे न्यूक्लियस एमरीशियम यूज़ कर रहे हैं। दोनों में सिर्फ डिफरेंस कितना है कि यहाँ पे जो है आपके पास यहाँ पे न्यूट्रॉन एमिशन हो रहा है और ये रिएक्शन जो है ये है विदाउट न्यूट्रॉन एमिशन। ओके, तो इस तरीके से जो है बर्कीलियम सिंथेसाइज हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट वो है कैलिफोर्नियम। कैपिटल C स्मॉल f एंड एटॉमिक नंबर 98। आप इसको कैसे बनाएंगे, क्यूरियम जो बनाया था अभी ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट
242 क्यूरियम 96, इस फिर से अल्फा पार्टिकल कैप्चर करेगा हीलियम 24, 246 कैलिफोर्नियम 98 एंड गामा रे। ठीक है, ऐसे ही 242 क्यूरियम 96, जैसे फर्स्ट वाले केस में हुआ था सेम यहाँ पे है कि आपके पास जो है कैलिफोर्नियम के 2 आइसोटोप्स बन जाएंगे। एक केस में क्या हो रहा है, न्यूट्रॉन एमिशन हो रहा है, और दूसरे वाला जो है रिएक्शन वो विदाउट न्यूट्रॉन एमिशन हो रही है। फर्स्ट रिएक्शन में ये जो आपके पास न्यूक्लियाई है क्यूरियम का, इसने अल्फा पार्टिकल कैप्चर किया बट विदाउट न्यूट्रॉन एमिशन, तो आपके पास कैलिफोर्नियम का जो आइसोटोप बना हैविंग एटॉमिक मास 246। सेकेंड रिएक्शन भी सेम है, इन्हीं दोनों के बीच में है, बट यहाँ पे क्या है, न्यूट्रॉन एमिशन हो रहा है, तो यहाँ पे अदर आइसोटोप बनेगा कैलिफोर्नियम का हैविंग एटॉमिक मास 244। तो इस तरीके से जो है दोनों के दोनों हम जो कैलिफोर्नियम के आइसोटोप्स हैं उनको जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। अब कैलिफोर्नियम के बाद नेक्स्ट एलिमेंट आता है आइंस्टीनियम। आइंस्टीनियम, इसके लिए जो सिंबल यूज़ करते हैं ES, एंड एटॉमिक नंबर है इसका 99। ठीक है, अब देखो कैलिफोर्नियम से ही स्टार्ट करेंगे, जैसे 244, 246, ऐसे ही 250, 98 हाइयर एटॉमिक मास वाला हम इसका न्यूक्लियर यूज़ करेंगे। स्लो मूविंग न्यूट्रॉन के साथ जब इसको बम्बार्ड कराएंगे, सबसे पहले चेंज होगा 251 कैलिफोर्नियम 98 में, साथ में गामा रे एडमिट होगी यहाँ पे। फिर ये 251, बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसका जो एटॉमिक मास है उसे इंक्रीज़ कर रहे हैं, क्योंकि जितना हैवी न्यूक्लियाई होगा उतनी जल्दी जो है वो बम्बार्ड हो जाएगा। 252, 98, नीचे वाला जो एटॉमिक नंबर है वो सेम रहेगा, क्योंकि हम इसकी जो बम्बार्डमेंट करा रहे हैं स्लो मूविंग न्यूट्रॉन के साथ करा रहे हैं, तो न्यूट्रॉन से तो जो है एटॉमिक नंबर में कोई भी चेंज नहीं आएगा ना, सिर्फ उसका जो मास है वो मास जो है इंक्रीज़ होता रहेगा। अगेन यही रिएक्शन 253 कैलिफोर्नियम 98 प्लस गामा। अब इसकी जो है यूज़ करेंगे इसको, ये इतना ज़्यादा हैवियर मास का हो जाएगा कि इसको बियर नहीं कर पाएगा, और साथ ही इसमें से क्या है बीटा डीके हो जाएगा, और जब बीटा डीके होगा तो ये आपके पास बन जाएगा आइंस्टीनियम प्लस इन बीटा पार्टिकल जो है एक एमिट हो जाएगा। आइंस्टीनियम जो है बेसिकली उसका एटॉमिक मास है कितना 253, तो हमने क्या किया कैलिफोर्नियम को लेके उसमें जो है न्यूट्रॉन्स के एडिशन करते गए, 3 न्यूट्रॉन। इस रिएक्शन को जो है पे 3 स्टेप में मैंने करके दिखाई है सिर्फ समझाने के लिए, अदरवाइज इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। ये लिखा स्टार्टिंग में 250 कैलिफोर्नियम 98 प्लस 3 न्यूट्रॉन्स, और ये बन जाएगा आपके पास 253, और इसमें से फिर आगे फर्दर एरो डाल के कि बीटा डीके होगा, और हमारे पास जो है आइंस्टीनियम जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, अब आगे जो इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है आइंस्टीनियम हो गया, इसके नेक्स्ट ट्रांसयूनिक एलिमेंट है फर्मियम। इसका है एटॉमिक नंबर 100 एंड सिंबल कैपिटल F स्मॉल m, एटॉमिक नंबर 100। ठीक है, अब इससे पिछला हमने कौन सा बनाया है आइंस्टीनियम, इसको लेके चलेंगे 253 आइंस्टीनियम 99, फिर से इसकी रिएक्शन कराएंगे स्लो मूविंग न्यूट्रॉन के साथ, ये चेंज हो जाएगा 254 आइंस्टीनियम 99 प्लस 90। ठीक है, गामा रे एमिट होगी 254 आइंस्टीनियम 99, ये यहाँ पे बीटा डीके कर देगा 254 -1 0, ये कितना हो जाएगा 100। अब यहाँ पे आ जाएगा फर्मियम, इस तरीके से ये सिंथेसाइज हो जाएगा फर्मियम। ओके, सिमिलर वे में नेक्स्ट एलिमेंट है मेंडेलियम। सिंबल कैपिटल M स्मॉल d एंड एटॉमिक नंबर 101, इसी को लेके चलेंगे 253 आइंस्टीनियम 99 प्लस हीलियम पार्टिकल को कैप्चर करेगा मेंडेलियम 256 एंड स्लो मूविंग न्यूट्रॉन।
अब देखो थोड़ा सा ना इनको समझने के लिए, वैसे तो सभी रिएक्शंस न्यूक्लियर रिएक्शंस है, हाईली रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं इनके, बट थोड़ा सा इसको कि याद करने के लिए कैसे हम समझ सकते हैं। अब आपको क्या बनाना था, मेंडेलियम बनाना था, इसका एटॉमिक नंबर है 101 और आप जो लेके चल रहे हो आइंस्टीनियम है 99। तो यहाँ पे हमें इसके एटॉमिक नंबर को 2 से इंक्रीज़ करना है ना। अगर मैं स्लो मूविंग न्यूट्रॉन के साथ रिएक्शन कराती तो हम कितना मजे बाद रिएक्शन कर लेते, इसका एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ नहीं होता। अब हमें एटॉमिक नंबर 2 से इंक्रीज़ करना है, वो कौन कर सकता है, हीलियम पार्टिकल कर सकते हैं ना। तो इसीलिए हम इसकी रिएक्शन जो है वो कराएंगे हीलियम 24 के साथ, जिससे क्या होगा, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 99 से 101 में चेंज हो जाएगा और आपके पास जो है मेंडेलियम जो आइसोटोप है वो क्या होगा, प्रिपेयर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है नोबलियम। सिंबल कैपिटल एन स्मॉल ओ, एटॉमिक नंबर 102। इसे बनाने के लिए क्यूरियम 96, 246। इसकी जो है देखो यहाँ पे ना हम बेसिकली इसको प्रिपेयर करा रहे हैं क्यूरियम 246 से, और इसकी रिएक्शन कराएंगे कार्बन स्ट्रिप के साथ। एसिलरेटेड कार्बन स्ट्रिप जो होगी, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12, डायरेक्ट रिएक्शन होके आपके पास बन जाएगा नोबलियम 102 एंड 254 प्लस 4 का मैं तो 4 जो है यहाँ पे न्यूट्रॉन्स है वो निकल जाएंगे बाहर। ओके, एंड लास्ट वन इज़ लोरेंशियम। यहाँ तक के जो है ये आपको सभी ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स प्रिपेयर करने आने चाहिए। किस तरीके से हम इनको प्रिपेयर करेंगे, एटॉमिक नंबर 103, कैलिफोर्नियम ये ना, हाँ 98 एंड 250। इसकी रिएक्शन यहाँ पे जो है लोरेंशियम को प्रिपेयर कराने के लिए हम कैलिफोर्नियम 250 जो है इसको बोम्बार्ड कराएंगे। जैसे पहले वाले केस में हमने कार्बन स्ट्रिप यूज़ की थी, यहाँ पे जो हम स्ट्रिप्ड बोरोन यूज़ करेंगे। बोरोन एटॉमिक नंबर 5, मास नंबर 11, 103, लोरेंशियम 257 प्लस 4 स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स। इस तरीके से जो है ये सभी ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट जो है वो प्रिपेयर हो जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से जो है हम ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स को जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। अब जो एलिमेंट्स है हमारे पास, ये जो क्यूरियम है, क्यूरियम के बाद के जो सभी एलिमेंट्स है, क्यूरियम, बर्कीलियम, कैलिफोर्नियम अप टू लोरेंशियम, ये सभी जो एलिमेंट्स हैं ना इनको हम लेटर एक्टिनाइड्स भी बोलते हैं। बेसिकली ये जो एलिमेंट्स हैं सभी, इनके बारे में काफ़ी कम नॉलेज है, इतने ज़्यादा इनके बारे में नहीं पता। उसका जो मेन रीज़न है वो है एक तो लिमिटेड अवेलेबिलिटी कि ये काफ़ी ट्रेस अमाउंट में अवेलेबल होते हैं, एंड सेकंड थिंग इज़ देयर इंस्टेबिलिटी कि इनकी जो हाफ लाइफ है इन स्पीशीज़ के एलिमेंट्स की बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से जो है इनको हम लेटर एक्टिनाइड्स भी बोल देते हैं। ओके, बाकी अगर मैं बात करूँ कि ये जो लेटर एक्टिनाइड्स है इनकी जो स्टडी है इसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया गया साइंटिस्ट के थ्रू, वो किस वजह से, वो रीज़न ये था मेनली कि जो ये एलिमेंट्स हैं ये लैंथेनॉइड्स की तरह जो है उनकी जैसे लैंथेनाइड्स की प्रॉपर्टीज़ थी ऊपर वालों की, ये भी जो है उन प्रॉपर्टीज़ को जो है रिजेंबल करते थे। अब सिमिलैरिटीज़ होने के बाद जो है इन एक्टिनॉइड्स को, एक वैसे तो दोनों में सिमिलैरिटीज़ है काफ़ी, लेकिन फिर भी जो है हम एक्टिनॉइड्स को जो है ईजिली सेपरेट कर सकते हैं लैंथेनॉइड से, बिकॉज जो एक्टिनॉइड्स हैं वो ज़्यादा ईजिली कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेते हैं एज़ कम्पेयर टू लैंथेनॉइड्स। जैसे लैंथेनॉइड्स है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट उनकी मोस्ट स्टेबल होती है, +2 एंड +4 भी शो करते हैं एडिशन में, बट इस केस में हम जो पढ़ते हैं +3 स्टेट जो होती है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है ना। सिमिलर वे में ये जो एलिमेंट्स हैं आपके पास, इसके बाद के क्यूरियम है, बर्कीलियम है, कैलिफोर्नियम है, ये सभी भी जो है ना +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है स्टेबल है। और इनमें अगर मैं सबसे स्टेबल की बात करूँ तो ये जो एलिमेंट है नोबलियम, ये जो है +2 स्टेट में ज़्यादा स्टेबल है, बिकॉज +2 स्टेट में यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये देखो कॉन्फ़िगरेशन इसकी है 5f14 60 7s2। जब ये अपने +2 ये दोनों इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा तो कितनी होगी 5f14, और 14 क्या है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, फेवरेबल है F14, तो इसलिए जो इसकी ज़्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +2। ओके, तो ये जो एलिमेंट्स हैं 98 के बाद वाले यहाँ पे एलिमेंट्स, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, इसके बाद वाले जो एलिमेंट्स हैं ये +2 स्टेट में जो है ज़्यादा अच्छी स्टेबिलिटी शो करते हैं। बाकी साथ के साथ जो है ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी +4 भी होती है, +2 में भी कुछ एक एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। ओके,
अब जो है ऐसा नहीं है कि जैसे हमने यहाँ तक के ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट डिस्कस किए अप टू एटॉमिक नंबर 103, इसके कि भाई सिर्फ पीरियोडिक टेबल जो है यहाँ पे ख़त्म होगा। इसके बाद भी जो है धीरे धीरे साइंटिस्ट ने जो है इनकी स्टडी में इंटरेस्ट दिखाया। आपके पास जो है नियर अबाउट 108 तक के एलिमेंट जो है एटॉमिक नंबर के वो डिस्कवर हुए। उसके बाद जो है थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस की गई, जिससे ये पता चला कि जो हाफ़ लाइफ है 108 वाले एटॉमिक नंबर के बाद की, कि 108 तक की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन 108 एटॉमिक नंबर के बाद के जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनकी जो हाफ़ लाइफ पीरियड है वो बहुत ज़्यादा कम है। मतलब कि वो जो स्पीशीज़ है एकदम से जो है उसमें जो है डिके हो जाएगा, इसलिए उनकी जो स्टडी है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। बट जैसे जैसे आगे आगे लेटर डिस्कवरी होती रही तो इनकी जो स्टडी है एटॉमिक नंबर 108 के बाद के एलिमेंट्स की वो भी जो है धीरे धीरे ईजी होती चली गई। और इस टाइम जो है एट प्रेजेंट जो है हम नियर अबाउट 112 एटॉमिक नंबर तक के जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो है स्टडी कर सकते हैं। ओके और इवन ये प्रिडिक्ट भी किया गया 112 के बाद, अभी 113 के बारे में तो कुछ नहीं पता, बट एटॉमिक नंबर 114 जो है एलिमेंट वो भी जो है कि स्टेबल एलिमेंट है, उसको जो है हम इस तरीके से आइसोलेट कर सकते हैं। वैसे एट प्रेजेंट जो है अभी अप टू 112 एटॉमिक नंबर तक के जो है एलिमेंट्स हैं जिनकी हम स्टडी कर सकते हैं। अब जो आगे बात आती है कि डिस्कवरी अभी इतनी अच्छे से इनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो इन एलिमेंट्स के नेम जो है कुछ एक जैसे यूरेनियम है, नेपटूनियम है, प्लैनेट्स के बेसिस पे हमने इनके नेम रख दिए, ऐसे प्लूटोनियम प्लूटो के बेसिस पे नेपटूनियम। फर्दर अगर हम बात करें एलिमेंट है रदरफोर्डियम, लोरेंशियम की साइंटिस्ट के नेम पे इनके नेम लिखे गए। सिमिलर वे में बर्कीलियम है, कैलिफोर्नियम है, ये प्लेसेस के नेम होते हैं। कैलिफोर्निया है ना तो ये कैलिफोर्नियम बन गया। इस तरीके से जो है कोई साइंटिस्ट के नेम पे, कोई प्लैनेट्स के नेम पे, इन सभी एलिमेंट्स की जो है नेमिंग इस तरीके से जो है करी गई। इसके बाद भी कुछ एलिमेंट जो है वो जो डिस्कवर हुए साथ साथ लेबोरेटरी में सिंथेसाइज हो रहे हैं, तो उसके लिए जो है काफ़ी डिस्कशन वगैरह जो IUPAC सिस्टम है या फिर CNIC सिस्टम है, इसमें काफ़ी डिस्कशन और उनके नोमेनक्लेचर को लेके। तो यहाँ पे जो है ऑफिशियली नेम इतने अप्रूव हो उनके लिए जो है हम एक ट्रेडिशनली नेम लेके चलते हैं। उसके लिए क्या है बेसिकली जैसे कि इतना ऑफिशियल इनका नेम डिस्कवर हुए, इतने जो है IUPAC ने एक जो है लेटिन नेम के बेसिस पे कि हम जो है इनके लेटिन बेस के नेम के बेसिस पे जो है इनकी नेमिंग कर सकते हैं। उसमें क्या है हम वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे नील है, नील वर्ड यूज़ करते हैं 0 के लिए, UN अन यूज़ करते हैं 1 के लिए। इस तरीके से आगे आगे और भी हैं, जैसे बाई यूज़ हो जाएगा 2 के लिए। सिमिलर वे में ट्राई है 3 के लिए, क्वाड है 4 के लिए, पेंट हो गया 5 के लिए, सेम हो जाएंगे आगे तो फिर हेक्स 6 के लिए, हेप्ट 7, ऑक्ट 8 एंड एन 9 के लिए। लेकिन लेटिन बेसिस पे जो है वो इनकी हम नेमिंग करेंगे। अब नेमिंग जो है वो किस तरीके से करते हैं यहाँ पे, जैसे सपोज करें हम एटॉमिक नंबर है 104। ओके तो एटॉमिक नंबर 104, 1 के लिए हम वर्ड क्या यूज़ करते हैं अन, प्लस 0 के लिए नील, 4 के लिए क्वाड और लास्ट में वर्ड यूज़ करेंगे EM। अभी सारे को कंबाइन कर दो तो अभी जो है इस तरीके से ये इसका नेम बन जाएगा। तो जो 104 से लेके 112 तक के एटॉमिक नंबर है कि उनके ऑफिशियली नेम इतना रिकॉग्नाइज नहीं होते, तो हम जो है लेटिन नेम के बेसिस पे जो है उनके नेम जो है इस तरीके से रखते हैं। जैसे 101 की बात करें सिमिलर वे में 101 अन प्लस नील प्लस अन प्लस EM, ये इसका नेम हो जाएगा। इसका तो वैसे ऑफिशियली नेम है हमारे पास मेंडेलियम, लेकिन इस तरीके से जो है जिन एलिमेंट्स के अभी ऑफिशियली नेम जो है वो डिस्कवर नहीं हुए हैं, ऑफिशियली हमने उनके नेम रिकॉग्नाइज नहीं किए, तो उनके जो है हम नोमेनक्लेचर जो है इस वे में जो है इस तरीके से करते हैं। ओके तो बेसिकली यहाँ पे हमने लेंथेनॉइड सीरीज़ जो है वो कंप्लीट पढ़ ली। एक्टिनॉइड में जितने हमारे पास है श्योर एलिमेंट्स अप टू एटॉमिक नंबर 103 वहाँ तक के एलिमेंट्स कैसे होते हैं, उनकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं, वो सब हमने यहाँ पे स्टडी कर लिया। और इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइड्स ये कंप्लीट होता है। ओके थैंक यू एवरीवन।